सम्राट चौधरी जानवर हैं कि आदमी? विचरण करेंगे, बहुत बड़ा 18 एकड़ में आवास होगा और उसमें विचरण करेंगे। मुख्यमंत्री हैं, काम करना है, सोचनी चाहिए कि हम आए कहां से। शकुनी चौधरी जी कहाँ थे, आप कहाँ थे? तो शकुनी चौधरी जी जहां से आए, आप जहां से आए, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? तो मंत्री स्तर के आवास आज भी दर्जनों खाली पड़ा हुआ है, उधर नजर नहीं गया। लेकिन एक आवास, जिस आवास के माध्यम से बिहार के जनता का दिमाग भ्रमित करके उलझा करके रखना है ताकि लोग अपनी हक और अधिकार की बात नहीं करें, यही आवास है 10 नंबर, जहां से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीबों को हक और अधिकार पर लीक कर रहा है सभी परीक्षाओं की। उस पर इन लोगों को मुद्दा नहीं है, चर्चा नहीं करें। गैस का दाम बेतहाशा बढ़ रहा है, उस पर कोई बात नहीं। डीजल और पेट्रोल का दाम बेतहाशा बढ़ रहा है, उस पर कोई बात नहीं। कमर तोड़ महंगाई की वजह से लोग परेशान, यानी इन तमाम मुद्दों को दबाने के लिए राजमाता राबड़ी देवी जी आज से थोड़े हैं उस आवाज। अभी हमारी मौजूदगी मोतिहारी में और अभी हमारे साथ हरसिद्धि के पूर्व विधायक राजेंद्र राम सर हमारे साथ हैं। बिहार में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार में है तो भी और विपक्ष में है तो भी अरफा तफरी मचा हुआ है। बिहार में सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा भी बना हुआ है एनडीए सरकार के लिए भी और विपक्ष के सरकार के लिए भी, राबड़ी आवास। राजेंद्र राम जी, राबड़ी आवास खाली कराने को लेकर बार बार पक्ष के जो सरकार है, पक्ष के जो मंत्री है या विधायक दल के लोग बार बार बयान दे रहे हैं कि राबड़ी आवास खाली करना पड़ेगा, क्या सोचते हैं इसको लेकर? अरे आवास मुद्दा थोड़े है, बिहार के जनता को ठगने के लिए और भ्रमित करने के लिए, डाइवर्ट माइंड को करने के लिए ये मुद्दा है। बिहार के अंदर विकास की मुद्दा इन लोगों के पास नहीं है। बिहार के अंदर कमर तोड़ महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। डीजल और पेट्रोल का दाम बेतहाशा बढ़ रहा है, उस पर कोई बात नहीं है। गैस का दाम बेतहाशा बढ़ रहा है, उस पर कोई बात नहीं है। पेपर लीक कर रहा है सभी परीक्षाओं की, उस पर इन लोगों को मुद्दा नहीं है, चर्चा नहीं करेंगे। जब कर्मचारी अपने अधिकार की बात कर रहा है तो उस पर लाठियां बरसा रहे हैं, इनके पास वह मुद्दा नहीं है। छात्र की पिटाई, किसान बदहाल हैं, मजदूर बदहाल हैं, पलायन की हालत वही है, यह सब मुद्दा इनके पास नहीं है। यानी इन तमाम मुद्दों को दबाने के लिए राजमाता राबड़ी देवी जी आज से थोड़े हैं उस आवास में। अरे वह आवास इस बात को साबित किया कि गरीबों को हक और अधिकार जो संवैधानिक तौर पर मिला था, जो खेत में काम करने वाले, कपड़ा धोने वाले, जूता सीने वाले, पानी पटाने वाले फूल में, वैसे लोगों का बच्चा भी सदन तक गया। वही आवास है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बड़े हृदय का प्रतीक है कि सदन के अंदर इन तमाम लोगों को जाने का मौका मिला। तो ये तो बेशर्मी सरकार है। यह देखती है कि यही आवास है 10 नंबर, जहां से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीबों को हक और अधिकार दिए, सामाजिक न्याय का आंदोलन करके सभी समाज को एकरूपता के बंधन में बांधे, और आज सभी समाज और धर्म के लोग एक साथ प्रेम, स्नेह और इखलाक मोहब्बत से हैं। इनके दिल में तो परेशानी हो रही है, लेकिन निश्चित तौर पर बिहार की जनता इस बात को समझ रही है। बिहार की जनता की चिंता नहीं, किसान मजदूर व्यवसायियों की चिंता नहीं, छात्र नौजवानों की चिंता नहीं, महंगाई कैसे रुके इसकी चिंता नहीं, डेवलपमेंट कैसे हो इसकी चिंता नहीं। बस तमाम जो मुद्दे हैं ज्वलंत, उन मुद्दों से भटका करके कैसे लोग का दिमाग इसमें उलझा के रखना है, इसलिए आवास को मुद्दा बनाया गया है। यह आवास के संदर्भ में अगर कहा जाए तो ये बेशर्मी सरकार को तो हम पूछना चाहते हैं, किस अधिकार से दिल्ली में सांसदों को आवास और फिर पटना में आवास? किस अधिकार से
दिल्ली में मंत्री को आवास और फिर पटना में भी आवास। तो जो मंत्री स्तर के आवास आज भी दर्जनों खाली पड़ा हुआ है, उधर नजर नहीं गया। लेकिन एक आवास, जिस आवास के माध्यम से बिहार के जनता का दिमाग भ्रमित करके उलझा करके रखना है ताकि लोग अपनी हक और अधिकार की बात नहीं करें, और आवंटित किसको किया गया? दर्जनों आवास खाली है, आवंटित किया गया एक दलित को। दलित इस बात को समझ चुके हैं कि किस तरह से नंदकिशोर राम जी माननीय मंत्री को वह आवास आवंटित कर अपमानित करने का काम भाजपा की। दर्जनों जब आवास है तो उसमें से आवंटित करना चाहिए था, जहां से गरीबों का कल्याण होता है, जिन नेताओं के माध्यम से दलित पिछड़ा अति पिछड़ा का कल्याण हुआ, खास करके दलितों का मसीहा के रूप में, द्वितीय अंबेडकर के रूप में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी काम किए, उन्हीं से उलझाने चल दिया नंदकिशोर राम जी को। तो नंदकिशोर राम जी से जो बुलवा रहा है, नंदकिशोर राम जी को भी इस बात को सोचना चाहिए कि नंदकिशोर राम जी आज मुखर होकर के अगर कुछ बोल रहे हैं आप, यह भी देन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक अधिकार को धरातल पर ला करके लालू प्रसाद यादव जी ने ही प्रदान किया है। वो तो कह रहे हैं नंदकिशोर राम जी की दलितों के अधिकारों को कुचल रहे, हक अपना मार रहे राबड़ी जी। अरे कौन दलित? भाजपा में जाने के बाद में तो समझ जाते हैं, तोता है, तोता। वो तो रिलेटिव है, लेकिन तोता बन गए। भाजपा के तोता जो बन करके एलिगेशन लगा रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं। ये क्यों नहीं पूछे कि इतने मंत्रियों को आवास आवंटित हुआ, मुझे क्यों उसमें फंसाया गया, क्यों मेरे हमको अपमानित किया जा रहा है? ये तो पूछना चाहिए उनको ना, कि नहीं हमको मंत्री बनाया गया लेकिन अपमानित करने के लिए हमको वही विवादित आवास की बात की गई, जो मामला कोर्ट में चल रहा। आपका सीधे कहने का मतलब है कि भाजपा इनके अधिकारों को कुचलना चाह रही है, नंदकिशोर राम जी को जो उलझाना चाह रही है। भाजपा माननीय मंत्री नंदकिशोर जी के ही नहीं, भाजपा की नेचर ही गरीब के विरोध में है, दलित के विरोध में है। यह संविधान को खत्म करने वाली पार्टी है, यह आरक्षण को खत्म करने वाली पार्टी है, यह गरीबों को कुचलने वाली पार्टी है। यह शर्म है। ये बेशर्मी लोगों को तो ये देखनी चाहिए कि प्रतिदिन इसी बिहार के अंदर माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। नंदकिशोर जी को तो पूछना चाहिए कि दलित बहन बेटियों के साथ जो आज अत्याचार अनाचार हो रहा है, यह कब रोकोगे? कौन रोकेगा? और जो बचाया लालू प्रसाद यादव जी ने, जो लड़ रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, आज उनके आवास पर बात करते हो, तो निश्चित तौर पर यह आवास का मुद्दा और नंदकिशोर जी को उस बात से जोड़ना मतलब दलितों के सम्मान से खिलवाड़ बीजेपी ने की है। ये दर्जनों जब आवास खाली है मंत्री स्तर का, क्यों नहीं उससे आवंटित होता नंदकिशोर जी को? वही दिखाई दिया। इसलिए यह भाजपा की नियत, यह उनको आवास देने का नहीं, यह दलितों को अपमानित करने का एक बहुत बड़ा साजिश है। और उसी स्तर पर नंदकिशोर जी जो बोल रहे हैं, तो नंदकिशोर जी तो ये सोच रहे हैं कि भाई नहीं बोलेंगे तो फिर हमारा वो हाल भी वही होगा जो जनक जी के साथ किया, हमारी हाल भी वही होगा जो अन्य लोगों से के साथ की है। तो निश्चित तौर पर ये भाजपा के लोग, इनकी मजबूरी इसलिए भी है क्योंकि जो फंडामेंटल्स राइट है, संवैधानिक अधिकार है, उसमें किसी न किसी को तो देना है। जो आरक्षित सीट है तो उस पर देना है टिकट। वह जीत के आते हैं तो पोर्टफोलियो के अनुसार जो है आपको कहीं ना कहीं मंत्रालय में एक झुंझुना थमाना है, और लास्ट में देखते हैं कि भाई इसी के माध्यम से दलितों को भ्रमित करना है, तो विवादित आवास दे करके भ्रम पैदा करने का है। तो निश्चित तौर पर यह गरीब विरोधी, दलित विरोधी, समाज विरोधी, बिहार और देश विरोधी जो सरकार है, अब देश के लोगों ने इस बात को समझा है। और खास करके बिहार के हम जो दलित समाज के लोग हैं, राजेंद्र राम उनसे कहना चाहता है कि आप बेहतर समझे हैं बीजेपी के चाल, प्रपंच, छल और कपट को, और आने वाले दिन में
जिस तरह से नंदकिशोर राम को बाबा साहब के संविधान से मिले हुए अधिकार से मजबूर होकर के जगह तो दिया, लेकिन आवास के नाम पर जिस तरह प्रताड़ित भाजपा कर रही है, दर्जनों आवास खाली है, लेकिन उनको सामने ला करके विवाद फैलाने और अपमानित करने का काम कर रही है। आने वाला दिन जो है इस समाज के, हमारे समाज के एक एक लोग इस बात को समझा है और जवाब देने का काम करे। कल सम्राट चौधरी मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मुजफ्फरपुर पहुंचे, लेकिन वहां कह रहे थे कि माता जी को लोभ है, माता जी को अलग घर चाहिए, बेटा को अलग घर चाहिए। कहीं ना कहीं निशाना राबड़ी देवी पर और तेजस्वी यादव पर था। मोह है, मोह के लिए घर को हाँप के बैठी है, ऐसे कह रहे। सम्राट चौधरी जानवर हैं कि आदमी? विचरण करेंगे, बहुत बड़ा 18 एकड़ में आवास होगा और उसमें विचरण करेंगे। मुख्यमंत्री हैं, काम करना है ना। तो आप अपने आवास को विस्तृत करके उसका एरिया बढ़ा करके बड़ा कर दिए, और जो नियम के तहत पूर्व मुख्यमंत्री को आवंटित होना है आवास, और 10 नंबर में दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और इस देश के चहेते और गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी जैसे लोग उसी में रहते हैं, तो आपको एक आवास याद पड़ता है। राजमाता को आवास का लोभ नहीं, राजमाता को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को और तेजस्वी जी को बिहार के लोगों का, बिहार की चिंता है, गरीबों का चिंता उन लोगों ने किया, महिलाओं का चिंता किया, किसान मजदूरों का चिंता किया और बेरोजगारों का चिंता किया। जो इतिहास गवाह हुआ कि गांधी मैदान में उतना बड़ा रोजगार सृजन, रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र आज तक न बांटा था, न मुझे लगता है कि भविष्य में बटेगा। किस चीज का बात करते हैं? सम्राट जी को बस एक आदत तो है, उनसे गाली बकवा करके, और जगह मिला तो कम से कम उनको अब सोचनी चाहिए कि हम आए कहां से। शकुनी चौधरी जी कहां थे, आप कहां थे? तो शकुनी चौधरी जी जहां से आए, आप जहां से आए, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? वैसे राजमाता पर आरोप लगा रहे हैं, जो उम्र भी नहीं पूरा था आप मंत्री पहुंचे थे। जांच कौन कराया था? वह दिन भी याद करिए। सांस्कारिक तौर पर बोलना चाहिए, सम्मान तरीके से बोलना चाहिए।